अपने इस यूट्यूब चैनल गब्या क्लासेस में। आज हम फिर से आए हैं ईवीएस लेके आपके लिए, जो बिहार बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो आइए आज बात करते हैं। आज हमारा टॉपिक है कि सिंचाई के साधन, मतलब सिंचाई जो हम करते हैं वो किस किस तरह से हो सकता है। तो सिंचाई है क्या? सबसे पहला सवाल है कि सिंचाई है क्या। सिंचाई समझना जरूरी है। आप देखे होंगे कि खेत में जो खेती की जाती है, जो फसल लगाया जाता है या जो भी चीज़ किसान लगाते हैं उसमें पानी देते हैं, तो जो पानी दिया जाता है उसी को सिंचाई कहते हैं। तो पानी खेत में देने का तरीका क्या क्या हो सकता है उसके बारे में आज हम विस्तार से पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं टॉपिक को। दानिश और सारा दीपावली की छुट्टी में नाना नानी के घर गए। एक दिन वे दोनों घूमते हुए खेतों की ओर चले गए। धान के हरे भरे खेत को देखकर उन्हें काफी अच्छा लग रहा था। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि सारे खेत हरे भरे नहीं थे। कुछ खेत की जमीन सूखी थी। सारा बोली, देखो ये जमीन तो बिल्कुल सूखी है, इस पर तो कुछ नहीं उगा है। ऐसा आपको कौन बोल रहा है? सारा बोल रही है। देख मतलब कुछ दूर गई तो कुछ खेत आपको देखे, ये है हरा भरा है, कुछ सूखा पड़ा है। तो देखकर दोनों बात कर रहे हैं कि क्या बात है कि कुछ खेत हरे भरे हैं और कुछ खेत आपके क्या है, सूखे हैं। दानिश बोला, ठीक कह रही हो। दोनों में वार्तालाप हो रहा है। सारा बोली, जब हम गर्मी में आए थे तब भी खेत सूखे थे, जमीन में दरार पड़ी थी। दानिश ने कहा, लेकिन तब तो कुछ भी हरा नहीं दिखता था, सिर्फ कुछ पेड़ थे। तो कहना है उनका कि गर्मी छुट्टी में जब वो आए थे या गर्मी के टाइम में वहां गए थे तो सारा खेत सूखा पड़ा था, कुछ जमीनों पे तो दरार पड़ी हुई थी। दरार का मतलब क्या होता है? देखिए सपोज दैट ये अगर खेत है तो इस तरह से मिट्टी में क्या होती है, हल्का सा गैपिंग आ जाता है, इसी को क्या कहते हैं, दरार कहते हैं। कह रहा है कि उस समय तो कुछ भी हरा नहीं था। अब आगे देखिए, दानिश देखो सारा कुछ खेत में तो पानी भरे हैं, जैसे पानी बरसा हो, ऐसा क्यों? मतलब वो देख रहा है कि कुछ खेत हरा भरा है, कुछ में बहुत ज्यादा पानी है, कुछ सूखा है। तो दो बच्चे हैं, दोनों भाई बहन है, दोनों में क्या है, आपस में बात हो रही है और काफी क्वेश्चन मार्क है सवाल बच्चे के लिए। सारा, चलो नाना जी से पूछते हैं। सारा कहा गया था, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि सारा कहाँ गया था। तो सारा और कहा गया था, नानी घर गया था अपने। तो वो नाना जी से पूछने गया, नाना जी पिछले 1-2 दिन में तो बारिश नहीं हुई, फिर भी कुछ खेत में पानी भरा है, जबकि कुछ खेत की जमीन बिल्कुल सूखी है, ऐसी क्यों? तो नाना जी क्या जवाब देते हैं, देखिए। लगता है उन खेतों में सिंचाई नहीं हुई। क्या नहीं हुई है? सिंचाई नहीं हुई है, इसलिए वो खेत क्या है, सूखे पड़े हैं, जिसमें सिंचाई हो गई है उसमें पानी भरा हुआ है। सारा, नाना जी खेत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है? यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है कि सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो नाना जी देखिए क्या बताते हैं, पौधों को फलने फूलने एवं बढ़ने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो जो पेड़ पौधे हैं उनको विकसित होने के लिए क्या, किस चीज की आवश्यकता है? पानी की। जैसे इंसान को भोजन की आवश्यकता है, उसी तरह से पेड़ पौधों को क्या है, पानी की आवश्यकता है। कुछ पौधे को ज्यादा पानी की जरूरत होती है तो कुछ पौधे को कम, कोई ज्यादा पानी लेता है, कोई कम लेता है। जबकि जब कभी खेतों में वांछित मात्रा में पानी कम जाता है तो उन्हें विभिन्न साधनों से सिंचाई के द्वारा पानी क्या करते हैं, खेत में हम पहुंचाते हैं। सारा बोली, धान के पौधे को इतना पानी कहाँ से मिलता है? एक क्वेश्चन यहाँ से है कि धान के पौधे को इतना पानी कहाँ से मिलता है। तो नाना जी बता रहे हैं, आमतौर पे धान के बीज वर्षों के मौसम में बोए जाते हैं। वर्षों का पानी में खेत में इकट्ठा हो जाता है, जो धान की फसल के लिए उपयोगी होता है। जब पानी की कमी होती है तो हम सिंचाई के द्वारा पानी की व्यवस्था करते हैं। हमारे गांव में इसके लिए सरकार के द्वारा कुआं खुदवाया गया है, जिसमें मोटर पंप लगाकर किसान खेत तक पानी पहुंचाते हैं। मतलब गाँव में क्या है, खेत है, सॉरी एक कुआं है, कुआं में मोटर पंप लगा है, जिसके द्वारा किसान क्या करते हैं, अपने खेत तक पानी को ले जाते हैं। देखिए इस तरह से कुआं बना हुआ है, पंप लगा हुआ है, पंप के द्वारा ये पानी से गिर रहा है, यहाँ से फिर खेत में जा रहा है। कुएं में लगा मोटर पंप तस्वीर है। अपने माता पिता, दोस्तों, शिक्षक के आसपास से चर्चा करें और इसकी तालिका को पूरा करें। अब यहाँ पे कुछ तालिका है, कौन सी फसल को ज्यादा पानी चाहिए, किस मौसम में बोया जाता है, कौन सी फसल को कम पानी चाहिए या किस मौसम में बोया जाता है। सबसे पहला
ऐसा 2-4 खोज लीजिएगा आप लोग, ठीक है। या जानते भी होंगे जो किसान फैमिली से हैं कि धान को क्या होती है, पानी ज़्यादा आवश्यकता है और बारिश के मौसम में इसको लगाया जाता है। इस तरह से आप खोज लीजिएगा, कम पानी और ज़्यादा पानी वाला। देखिए चित्र में सिंचाई के अलग अलग साधन वो इनके उपयोग दर्शाए गए, अलग अलग तरीके से सिंचाई की जाती है। देखिए यहाँ पे क्या है, राहट। राहट में क्या होता है कि पहले कुआं होता था, उसमें चकड़ी लगा रहता था, चकड़ी में क्या है, बाल्टी टाइप से कुछ लगा है जो कि पानी आपको, ठीक है, फेंकता था एक ये हॉज टाइप से, उससे फिर पानी आपका निकलता है। दूसरा है नलकूप। नलकूप में क्या होता है, वही पंप मोटर लगाकर पानी को दिया जाता है। उसके बाद नहर, ठीक है, नहर बना है जहाँ से पास से पानी गुजर रहा है, वहाँ से भी लोग पानी अपने खेत में देते हैं। उसके बाद पाइन। पाइन क्या होता है, खेतों में क्यारियाँ टाइप से बनाई होती है जिसमें कि पानी को दिया जाता है, ठीक है। परंपरागत रूप से लोग नदी, तालाब एवं कुएं से सिंचाई करते हैं। पानी की बढ़ती जरूरत सिंचाई के अन्य साधनों की आविष्कार का आधार बन गया है। नलकूप जैसे सिंचाई के नए साधन खोजे गए हैं। नलकूप क्या है, सिंचाई के नए साधन है। पता कीजिए और बताइए आपके गांव में सिंचाई के कौन कौन से साधन है। तो सिंचाई के 4-5 साधन को खोजिए। इसमें से कौन सा साधन पारंपरिक है, नाम लिखिए। जो कि पारंपरिक मतलब लगातार चल रहा है। सिंचाई के आधुनिक साधन के नाम लिखिए, मतलब अभी सिंचाई का कौन सा चीज है उसका नाम लिखना है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा कि सिंचाई क्या है और किस तरह से की जाती है। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे लेना है। दूसरा, कम पानी में फसल उगता है और ज्यादा पानी में। यहाँ से 3 सवाल बनने की संभावना है, आप इसको देख लीजिएगा और क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपने नोट्स में इसको तैयार कर लीजिएगा। उम्मीद है कि चैप्टर को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जहाँ तक हो सकेगा हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। और जो भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।